आपकी मेज़बान सना फैसल। किसी भी कौम का माशी इन्हिसार इंसानी वसाइल पर है। इसी को पाने के लिए हर इंसान माशरती सतह पर मेहनत करता है और मुख्तलिफ पेशों से वाबस्ता होकर रोजगार कमाता है। लेकिन माशरे में एक तबका ऐसा भी है जो मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने के बावजूद आज भी कसमा पुरसी और गुर्बत की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है, और हर गुजरते दिन के साथ ये लोग मजीद ज़बोहाली का शिकार हो रहे हैं। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए चलकर रिपोर्ट देखते हैं। तरक्की के इस जदीद दौर में जहां इंसान एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में लगा हुआ है, वहीं एक तबका ऐसा भी है जो रोज कमाता है और रोज खाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं समाज के सबसे मजबूत और बेबस सुतून मजदूरों की, जिनके मेहनतकश हाथों से हमारे इर्द गिर्द मौजूद ज़रूरियात की तमाम अशिया, गाड़ियाँ, बसें, इमारतें, सड़कें, घर, कर्ज, हर छोटी से बड़ी चीज़ तैयार होती है, लेकिन वो खुद इन चीज़ों से महरूम हैं, जिनसे हम सहूलियात और आराम पाते हैं। मजदूरों के लिए कुछ भी नहीं है। हमारा जो है ना अभी जो है ना पहले 2000 दिहाड़ी था, अभी जो है ना 1000 भी नहीं मिलता है। कर्जे लेते हैं किस तो एक दूसरे से, और रोजगार है नहीं कि रोजगार मिल जाए। हर साल मजदूर डे आलमी सतह पर खुसूसी तकरीबात और सेमिनार मुनक्किद करके मनाया जाता है। पाकिस्तान में भी इस हवाले से बड़े वादे और दावे किए जाते हैं, लेकिन उनकी तकमील सड़क पर बैठे मफलूकुल हाल दिहाड़ी कमाने वालों की हालत इज़्ज़ार से नुमाया है कि वो किन कड़े हालात से नबरदाज़मा हैं। यही वजह है कि इनके बच्चे तालीम छोड़कर काम पर लगा दिए जाते हैं, जो कि चाइल्ड लेबर के जुमरे में आता है। मजदूरी की आस, बच्चों की भूख और नाउमीदी इन लोगों को कहीं गलत रास्ते पर ना ले जाए, इसके लिए फौरी तौर पर हुकूमत को कोई इक़दामात करने होंगे ताकि इस तबके को रिलीफ मिल सके। पूरा दिन बैठे रहे, बंदा बेजार होते हैं। 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन काम नहीं लगता। बच्चे तो रोते हैं, शाम को मांगते हैं भाई कुछ ना कुछ चाहिए हमें, डकैती मारें या कुछ चोरी करें या कुछ करें। जो कि आज भी सख्त मुसीबतों से दो चार होने के बावजूद पुरज़म है और हक हलाल कमाने पर यकीन रखता है। ये एक हकीकत है कि कौम की तरक्की में मजदूर तबका सबसे ज्यादा अहम किरदार अदा करता है। शदीद माली बहरान, बढ़ती महंगाई का सबसे ज्यादा असर दिहाड़ीदार अफराद को मुतासर करता है, जो रोज कमाते हैं और अपने घर का चूल्हा गर्म करते हैं। अपनी उम्मीद को अपनी हिम्मत में बांधे ये रोज नाउमीदी का सफर तय करते हैं। ये हर मौसम की सख्ती का मुकाबला करते हैं ताकि 2 वक्त की रोटी अपने अहले खाना को खिला सके। लेकिन तमाम तर जद्दोजहद के बावजूद फाका इनका मुकद्दर है और मुफलिसी इनके घर की जीनत। किन मुश्किलों से ये रोज नबरदाज़मा होते हैं, आइए इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला नाम। क्या काम करते हैं आप? मिस्त्री का। इसमें क्या क्या काम आते हैं? बस सबको दाई मुदाई प्लस्तर का चुनाई करने का। तो अभी आप सुबह से बैठे हुए हैं, शाम हो गई, कितना काम मिला आपको? कुछ भी नहीं मिला, बस सुबह से ही बैठा हुआ है। रोज सुबह घर से इस उम्मीद पे निकलते हैं कि आज कमाकर बीवी बच्चों के लिए ये लेकर जाएंगे, और रात में तक खाली हाथ जाते हैं, तो कैसा महसूस होता है? बस क्या करेगा ना, जब काम नहीं होगा तो फिर तो कुछ नहीं करेगा। अल्लाह तो है ना, बाहर हाल काम शाम थोड़ा सा डोन चल ले। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो बाजौड़ी एजेंसी के। सही है, कब से यहाँ आए हैं? तकरीबन 15 साल हो गया। तो इस शहर ने पहले तो कभी भूखा नहीं सुलाया होगा ना? नहीं, अभी भी नहीं भूखा सो रहा है। अभी भी नहीं सुलाता भूखा? हाँ, शुक्र अल्लाह का, लाख बाहर हाल टाइम गुजर दे, काम शाम थोड़ा सा डोन चल रहा है ना बाहर। अच्छा, जो लोग लेके जाते हैं वो बहस भी करते होंगे, इतने पैसे कम कर लो, इतने ऐसे कर लो। वही चल रहा है। हाँ, वही बात चल रही है। सही है। और आप लोगों का एक एका होता है कि भाई उसने जो पैसे बताए मेरे भी वही होने चाहिए? हाँ, यही ऐसा एका होता है आप लोगों का? यही बात है। या खामोशी से कम पैसे ज्यादा पैसे बता देते हैं? बस यही तो करना पड़ता है ना। जब हम यहाँ से हम बात करेगा 1000 लोग खड़ा हो जाते हैं ना, काम नहीं है। हाँ। गिराक जब आ जाते हैं तो 1000 बंदे खड़ा हो जाते हैं, क्यों चलिए, लेकिन लोग सब काम नहीं है ना। एक बंदे के पीछे 10 बंदे खड़ा हो जाते हैं तो वो 2000 का काम का 500 रुपये नहीं दे सकते। सही। आपके घर में कौन कौन है? हमारा घर में सब है, बीबी है, 2 बीबी है माशाल्लाह, बच्चे है, माँ है, बाप है, सब है। क्या नाम है भाई आपका? सिकंदर हुसैन। क्या क्या काम कर लेते हैं आप? यही मिस्त्री के साथ मजदूरी करते हैं ना, और क्या सही। कितने अर्से से कर रहे हैं? बहुत अरसे से कर रहे हैं। कराची शहर में कब से आए हैं? कभी आते हैं, कभी छोड़ जाते हैं, कभी आते हैं, कभी छोड़ जाते हैं। आपकी जो अपनी आबाई जगह है वो क्या है, कौन सी है? देरेगा दिखो। आज दिहाड़ी मिली नहीं, जिस दिन दिहाड़ी नहीं मिलती उस दिन क्या होता है? बैठे रहते हैं शाम तक, आ जाता है कोई, बन जाता है जुगाड़, नहीं तो चले जाते हैं। तो जिस दिन नहीं मिलते, जेब में पैसे नहीं
होते तो क्या करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खाने के लिए तो होते हैं, ये तो नहीं होते। इंसान कम से कम 100-200 जेब में रखता है ना। नाज़रीन, कराची शहर किसी को भूखा नहीं सुलाता। यहाँ पर मुख्तलिफ शहरों से लोग काम की गर्ज से आते हैं। मजदूरों के हुकूक पर बड़ी बातें की जाती हैं, उनके आलमी दिन मनाए जाते हैं, बड़ी बड़ी स्पीचेस दी जाती हैं, सेमिनार्स मुनक्किद किए जाते हैं। लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटीज़ देखें तो आप ये देखें कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद है जो दिहाड़ीदार मजदूर तबके की है, जो रोज़ सुबह अपने घर से ये चीज़ें लेकर निकलते हैं। ये आप देख सकते हैं इनका जो सामान है ये लेकर निकलते हैं कि आज शायद हमें काम मिलेगा और आज हम अपने घर में रोज़ी रोटी लेके जाएंगे। और सब्र शुक्र इनमें इतना है कि आप देखें, इन्होंने बोला कि हो जाता है गुजर बसर, गुजारा हो जाता है, नहीं लगी दिहाड़ी तो कोई बात नहीं, आज नहीं लगी तो कल लग जाएगी। लेकिन सवाल सिर्फ ये पैदा होता है कि ये जो लोग हैं, ये जो मजदूर तबका है, इनके लिए सिर्फ बातें क्यों होती हैं, अमली तौर पर कोई काम क्यों नहीं किया जाता? और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। महीने का क्या कमा लेते हैं? 40-50 हज़ार। सही है, 40-50 हज़ार में गुजर बसर हो जाती है। बिजली का बिल, गैस का बिल दे दिया जाता है। घर आपका अपना किराए का है? नहीं, अपने हैं। घर में कौन कौन है? अकेले ही हैं। अकेले हैं? बीवी बच्चे कोई नहीं है? बेगम बहुत हो गई है। अपनी मेहनत से कमाना, अपने जोरों बाजू में कमाना कैसा लगता है? अच्छा लगता है। आप देखते हैं यहाँ पे स्ट्रीट क्राइम्स की इतनी वारदातें होती हैं, लोग छीना झपटी करते हैं, डकैतियाँ मारते हैं, ये क्यों नहीं मेहनत से कमा सकते? हालात ऐसे हैं, बहन के कुछ क्या नहीं जा सकता है ऐसे दौर में। ये तो बिगड़ा शहर है कराची। क्या करते हैं आप? कलर का काम करते रोज दिहाड़ी मिल जाती है? रोज नहीं, आज नहीं मिली, आज नहीं मिली, कभी मिलती है कभी नहीं कल मिलती। किया था काम? जी कल किया था। 2-3 दिन का काम पकड़ा हुआ था या ऐसे ही काम था? ऐसे ही है, कभी 1-2 दिन का मिल जाता है, कभी नहीं मिलता। तो ये क्या आप लोगों की पर डे की दिहाड़ी क्या होती है? 2000-1500 वो भी नहीं देते, रो रो के देते हैं। सही है। और हाँ। कोई आगे आपको बोले पूरा दिन काम नहीं मिला और फिर इस टाइम तक आके आपको कोई उससे भी कम पैसे बताए तो चले जाते हैं आप? तो क्या करें, शाम को घर तो चलाना होता है। चलो बच्चों का दूध के लिए। घर में कौन कौन है आपके? बीवी है, बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं आपके? माशाल्लाह 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे हैं। सही, जी। पढ़ते हैं बच्चे आपके? जी पढ़ते हैं। पढ़ा रहे हैं आप अपने बच्चों को? क्या करें, पढ़ाना तो स्कूल है। की फीसें वगैरह सब भरते हैं? क्या करें, कहीं घर ना आपका अपना है? घर किराए का है। किराया, बिजली का बिल, गैस का बिल, बच्चों की फीसें हैं, कोई बीमार हो जाए तो वो, और रोज़मर्रा का खाना पीना हो जाता है। बस जी, ना होने के बराबर है। अल्लाह ताला दे रहा है, बस कहीं ना कहीं से मिल जाते हैं, कभी नहीं मिलते। सही है। लोग ये कहते हैं जराइम बढ़ने की वजह ये है कि गुर्बत बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। आपको लगता है ऐसा है? बिल्कुल ही ऐसा ही है। तो आपका अगर कभी दिल रोजगार- चाहा कि छोड़ो ये काम वाम? बिल्कुल दिल, आप पूरा दिन बैठे रहे, बंदा बेजार होते हैं। 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन काम नहीं लगता तो इंसान का दिल करता है। बच्चे तो रोते हैं, शाम को मांगते हैं भाई कुछ ना कुछ चाहिए हमें। उनको देख के फिर इंसान का दिल कुछ ना कुछ करने को करता है कि दिल किसी चाहता का है। डकैती मारें या कुछ चोरी करें या कुछ करें। मजदूरों के कुछ हुकूक हैं और वो हुकूक पूरे होते हैं। हकूक तो हैं लेकिन पूरे तो नहीं होते। दुनिया के दीगर ममालिक की बात की जाए तो वहाँ लेबर को बड़ी फैसिलिटीज दी जाती हैं। देते हैं, बाहर भी जाने का आइडिया तो सब देते हैं। जैसे आप बोल दें कि आप चले जाओ कहीं, अब मेरे पास तो कुछ नहीं है, आप कैसे जाएंगे? यही तो बात है ना। सही है। अब किसी को बोले भाई आप कुछ कर दो, वो कितना करेगा? 50,000 दे देगा ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ पे जितने भी दिहाड़ीदार मजदूर बैठे हुए हैं, जब उनकी दिहाड़ी नहीं लगती तो उनको अफसोस इसलिए नहीं होता कि ये आप देख सकते हैं इस तरह के बहुत सारे फलाही मराकज़ जगह जगह मौजूद हैं जहाँ पे लोगों को खाने पीने की सहूलत फराहम की जाती है। यहाँ पर अभी तक जितने भी लोग बैठे हुए हैं सारा लेबर तबका है। ये चाहता है कि अपने हाथ पैरों से कमा कर खाए, लेकिन जब इन्हें रोज़ी नहीं मिलती तो ये यहाँ पे बैठ के खाना भी खा लेते हैं और अपने घर वालों के लिए यहाँ से खाना ले भी जाते हैं। क्या नाम है आपका? नजर रही क्या करते हैं आप? मजदूरी मिस्त्री का काम सही, रोज़ मिल जाता है? कभी कभी लग जाता है। कभी कभी करते हैं। घर में कौन कौन है आपके? सब में कोई है, भाई है, भाई हैं और बेगम है, अम्मी है, बच्चे हैं? सही, कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे पढ़ते हैं या घर में ही काम करते हैं या वो भी पढ़ते भी हैं। पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को? जी जी, तो फीसें अफोर्ड कर लेते हैं बच्चों की? हो जाता है अल्लाह के शुक्र में। हो जाता है। महीना कितना कमा लेते हैं? वही ना, ये जो झाड़ी हो जाती है, जो नसीब में होता है वो हो जाता है, गुजर बसर अच्छे से हो जाती है? अल्लाह का रहमत। चले जी, देखिए आप ऐसे भी सब्र शुक्र वाले लोग हैं तो जो मिल जाए उस पर अल्लाह का शुक्र अदा कर लेते हैं। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जैसे दिहाड़ी नहीं लगती तो क्या यहाँ से खाना खा लेते हैं? नहीं, हम अपना पैसों से खाता है। यहाँ से क्यों नहीं खाते? यहाँ से हम नहीं खाते। क्या काम करते हैं आप? ये गरीबों के बूढ़ी लोग हैं वही खाते हैं, हम लोग नहीं खाते। तो मुझे ये बताएं कि जैसे दिहाड़ी नहीं लगती उस दिन क्या करते हैं? हमारे पास अल्लाह का शुक्र है दिहाड़ी रखते हैं, जो होता है वो अपना पूरा होता है। तो शहर कराची किसी को भूखा नहीं सोने देता? हाँ हाँ, हमारे पास गुजारा होते है 100, 200, 50, 100 रुपये अपना खाने के लिए होता है। सही है। तो क्या करते हैं 100, 200, 50 रुपए में? खाना खाते होटल में। मिल जाता है होटल में? हाँ। क्या क्या मिलता है?
दाल मिलता है, सब्जी मिलता है। सही है, लेकिन आपके साथ आपके घर वाले भी तो होते होंगे। घर में कौन कौन है आपके? घर वाले में हमारा बीबी है, बच्चे। उनके लिए क्या करते हैं फिर? उनके लिए भी यहाँ से कमाता है। इतने सारे लोगों के लिए तंजीमें बनी हुई है, मजदूरों के लिए क्या है? पता नहीं, कुछ भी नहीं है मजदूरों के लिए, कुछ भी नहीं है। हमारा जो है ना अभी जो है ना पहले 2000 दिहाड़ी था, अभी जो है ना 1000 भी नहीं मिलता इसे ठीक। लोग बहस करते हैं। हाँ, बहस करता है, कभी बोलते हैं ये 500 का काम है, कभी बोलते हैं 200 का काम है। 2000 का दिहाड़ी हम 500 में करते। क्या कहेंगे ऐसे लोगों को जो ये 2-2 पैसे बचाते हैं? वैसे तो हजारों रुपए लगा देते हैं, आप लोगों के साथ 2-2 पैसों में बहस करते हैं। हाँ तो बस क्या करें, मजदूर है, हम क्या कर सकते हैं। आप क्या चाहते हैं? मजदूरों के लिए क्या होना चाहिए? मजदूरों के लिए एक यूनियन होना चाहिए, उसके लिए सिस्टम चलेगा उस पर। कोई बीमार हो जाता है तो कहाँ लेके जाते हैं? बीमार हो जाते हैं वो अपना मजदूरी से, जो बहन होते हैं भाई होते हैं वो कमा के देते हैं, उसी से खाता है, उसी से इलाज करते हैं। उसी से इलाज होता है। अभी आपके घर में कौन कौन है? हमारे घर में माँ है, बहन है, बेगम भी है, सही भाई है। भी है। यही कराची शहर में या आपके भाई यहीं पे यहीं पर है? आप कहाँ से ताल्लुक है आपका? हमारा ताल्लुक बाजोड़ी एजेंसी से, हम नाजमाबाद का रिहायशी है। सही है। तो यहाँ कितने अरसे से आप कराची शहर में काम कर रहे हैं? यहाँ से तकरीबन बचपन से ही आया हुआ है, इधर रिहायश में। क्या क्या काम कर लेते हैं आप? हम मिस्त्री का काम करते हैं, टाइल चुनाई प्लास्टर जो भी काम हो सही जाते है। तो इतनी आमदनी हो जाती है कि गुजर बसर हो जाए? हो जाते हैं। हम मेहनत करते हैं, जो भी काम आते हैं हम लोग करते हैं और अपना दिहाड़ी पूरा सही है। कर जो लेते लोग हैं। मेहनत से काम करते हैं और जो लोग भीख मांग रहे होते हैं या चोरी डकैती कर रहे होते हैं तो क्या सोचते हैं? ये गलत काम है, चोरी नहीं करो, मजदूरी कर लो और अपना मेहनत करो, मेहनत से कमा लो, उसमें बरकत भी है, इज्जत भी है, सब कुछ। हम पंजाब से आए हुए, हमारी रोजी रोटी नहीं लग रही, हम मजदूर बंदे, हम परेशान हैं, हमारा चूल्हा नहीं चल रहा। हमारी बात शरीफ से मरियम नवाज से अपील ये गरीबों के लिए सुख सोचे। दूसरी बात ये, हम पंजाब से आए 1 साल हो गया है। तो पंजाब से यहाँ कराची आए ना? हाँ कराची आया। हाँ तो पीपल्स पार्टी से करें ना उम्मीदें। मेरा रास्ता बंद है, टुरने का सड़क सरकारी है, उसने मकान बना दिया, हम अदालत में गया है, हमारी सुनी जाए, मरियम नवाज सुनी जाए। सही है, हम अपने प्रोग्राम के तवज्जो से आपकी आवाज पहुँचाएंगे। हमारा रास्ता बंद है, एक इतना बनना है, उससे हम ढाते हैं, पानी खेते में लगा देते हैं, सरकारी सड़क है। अच्छा, अभी आप यहाँ कराची आए हुए हैं, कितने टाइम से कराची हैं? हम आज आया है। तो कराची क्यों आए? पंजाब के मसले पे भाई पंजाब मजदूरी करने आया है, हमारे बच्चे उधर बुक मार रहे हैं, हम मजदूरी करें या रास्ते का हम समझौता करें, हमारी कोई नहीं सुन रहा। हम डीसी को ऐसी को दरखास्त दे दे के थक गए। सही भाई, मरियम नवाज साहिबा ये फरियाद कर रहे हैं, इनकी फरियाद सुने। मरियम नवाज आपकी अल्लाह को जो मानती है, खुदा को मानती है, उसका वास्ता है, हमारा रास्ता खुला जाए। आप क्या कहेंगे? पैगाम ये है कि सारे मजदूर सब अवाम गरीब लोग परेशान है। हुकूमत को हमारा दरख्वास्त है कि जो कुछ इनके साथ ताउन कर दे। रोजाना दिहाड़ी लग जाती है? रोजाना कहाँ पर लग जाते हैं, कभी महीने में 2 दिन लग जाते हैं, वो किधर गुजारा होता है? महीने में 2 दिन लगती है तो बाकी 28 दिन क्या करते हैं? तो बस अल्लाह पाक दे देते, गुजारा चलाते, कर्जे लेते किस तो एक दूसरे से, और रोजगार है नहीं कि रोजगार मिल जाए। अहले खाना है, उनके लिए क्या करते हैं फिर? तो बस यही करते हैं कि भाई कर्जा लेते हैं यहाँ से, फिर बेचते हैं, फिर वो कर्जा चुरा लेते हैं यहाँ पर, अगर मजदूरी लग जाते, अगर नहीं लगते तो फिर कर्जा चढ़ जाता हुआ। ना लगने की वजह क्या है? लोग आते हैं बहस करते हैं क्या? भाई आवाम जो है ना, आवाम के पास पैसा नहीं है, सर हुकूमत चोर है, और कोई भी आते हैं तो आवाम के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसी बस लल्लू पंजू आ रहे, लल्लू पंजू काम कर रहे हैं। क्या नाम है भाई आपका? नजीब। रोज कमाने रोज खाने वाले हैं हम? बिल्कुल। या कोई महीने का बना हुआ है इस रक्षे से? नहीं, रोज कमाते, रोज कमाने वाले। सही है। मुझे बताएं, गुजर बसर हो जाती है? इंशाअल्लाह बात कराई देता है, थोड़े में भी ज्यादा में, कभी ज्यादा भी है तो कभी कम भी है। सही। और आए दिन जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ती रहती हैं? हाँ, पेट्रोल भी, CNG पे भी, LPG पे भी, हर चीज पे पैसे बढ़ते हैं। कुछ दुकानदार है पार्ट्स का सामान वगैरह महंगा कर देते हैं, तो जाहिर रक्षा लोग सही है। और जब आप किराया बढ़ाते हैं तो जो लोग सफर करते हैं वो मानते हैं कि किराया बढ़ गया तो ठीक है? बड़ी मुश्किलों से मानते हैं, कोई तो देता ही नहीं है, फिर यही सोचते हैं कि यार पीछे एक रक्षा लगा हुआ है, ऐसा नहीं है मेरी जगह ये ले जाएगा, जो जाने वाला होता है फिर वो लेके चले जाता है। तो 2-4 पैसे जो मिल रहे होते हैं कोशिश करते हैं आ जाए। बिल्कुल। घर में कौन कौन है आपके? घर में मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे 3, किराए का मकान है। बच्चों को पढ़ाते हैं आप? बिल्कुल पढ़ाते हैं। क्या ख्वाब देखे हुए उनके हवाले से? उनके हवाले से पहले तो ये ख्वाब देखा है, 3 दिन से सोच रहा हूँ कि अल्लाह पाक मुझे अपना मकान दिला दे और एक अपना छोटा सा मकान ले लूँ, मेरा गुजारा हो जाए कि किराए से बच जाऊँगा। कितना किराया देते हैं? 12,000 रुपये किराया देता हूँ मैं। फिर बिजली का बिल अलग आता है, 3,000, 3,500। सही। गैस का बिल भी आता है? गैस का बिल आता है, 300 का भी है, 400 का भी है। और गैस आती है घर में? गैस तो वही टाइमिंग बंदी हुई है,
कि 9 बजे चली आती है, वैसे गैस तो आती है। तो ये बच्चे स्कूल जाते होंगे तो फिर बच्चे फरमाइशें भी करते होंगे, ये भी फरमाइशें चाहिए वो भी करते हैं, ये चाहिए, भी चाहिए वो भी चाहिए। हो जाता है पूरा। अल्लाह पाक करा देता है, शुक्र है अल्लाह का। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, थोड़े में भी और ज़्यादा में भी। वक्त तो काटना है ना। क्या नाम है आपका? जफर इकबाल, कहाँ से आए? लाहौर से। लाहौर से कराची आने की वजह? कोई होती है, बस मेरी बहू इधर की है, मेरी बीवी सही है। बहुत हो गई क्या थी कलर का पहले। काम करते हैं आप? जी। सही, दिहाड़ी मिल जाती है? बस वेले ही बैठे हैं, महीना हो गया वेले बैठे हैं। महीने से ऐसे ही बैठे हुए? अब एक आधी दिहाड़ी कुछ छोटी मोटी लग जाती है। उम्र क्या है आपकी? उम्र है तकरीबन 55 साल, और कब से ये काम कर रहे हैं? हो गए 7-8 साल। तो जब दिहाड़ी नहीं मिलती तो फिर घर में क्या होता है? घर में क्या होना है, झगड़ा ही होता है और क्या होता है, क्या होना है, इधर उधर से लेके गुजारा कर लेते हैं और क्या तो करें। जब इधर उधर से भी नहीं मिलता फिर क्या करते हैं? कोई ना कोई दे ही देता है, ऐसी कोई बात नहीं, सही। दुनिया में जिंदा है लोग। तो इतने सारे लोग जो आप देखते हैं आपके सामने भीख मांगते हैं, मांग के कमाते हैं, आपका भी दिल कभी चाहता है छोड़ो एक काम नाम भीख अल्लाह मांग रहम करे ऐसा काम। ऐसा नहीं खाना खाना। तो ये जो इतने सारे जगह जगह पे दस्तरखान लगे हुए हैं, यहाँ बैठ के खाना पसंद करते हैं आप? खा लेते हैं, कभी उधर जाएं तो खा लेते हैं, वरना नहीं। यानी ये वो खास खाने के लिए नहीं जाते वहाँ, जहाँ लगा यहाँ तो है ही नहीं। सही। तो घर में कोई बीमार हो जाए तो क्या करते हैं? पैसे भी नहीं है, कर्जा भी चढ़ा हुआ है। कभी ना कभी लग जाती है दिहाड़ी, ऐसी नहीं कोई बात है, बिल्कुल ही ऐसा टेंट नहीं। तो अगर कोई बीमार हो जाए तो करते क्या है? नहीं है, फिर करते हैं कहीं ना कहीं से बंदोबस्त करके उधार मुधार लेके करते हैं। क्या चीज़ सबसे मुश्किल लगती है? सबसे मुश्किल क्या, रोजी ही मुश्किल है। रोजी कमाना मुश्किल है? मुश्किल है, और तो क्या मुश्किल है। सही। तो ये बेरोजगारी से कभी दिल बर्दाश्त नहीं हुआ? बेरोजगारी से परेशान बैठे हैं, क्या करें, क्या किसी के गले पड़े हैं या चोरियाँ करें, वो तो नहीं कर सकते हम। हुकूमत से कोई अपील करना चाहते हैं? हुकूमत से इधर कोई यही ऐसी नहीं है जो किसी का गरीब का ख्याल करे, वो तो अपने बढ़ते ही, कौन किसी को देता है, कोई भी नहीं देता। तो देता भी है तो उसको मना कर देते, नहीं दो। क्या काम करते हैं? गाड़ियों का काम करते हैं। रोजाना दिहाड़ी मिल जाती है? दिहाड़ी के लिए 1.5 महीना हो गया बैठे हुए काम। तो फिर घर में क्या होता है, खाने पीने के लिए क्या करते हैं? उधारा करते हैं, कोई इधर से करते हैं, कोई ऐसी से चलते हैं, कहीं से कभी किधर से उधार ले लिया, कभी किधर से उधार ले लिया। रोज सुबह किस उम्मीद पे घर से निकलते हैं? रोजी के लिए निकलते हैं, अल्लाह पाक कोई रोजी देगा नहीं होता काम। तो क्या होता है, लोगों से बहस होती है या लोगों को काम करवाना ही नहीं है? लोगों को काम तो करवाना है, लेकिन यहाँ पे नफरी इतनी हो गई है कि अब एक काम आता है 150 आदमी चिपक जाता है, जो पैसे मिलने वाले होते हैं वो भी नहीं मिलते। जब एक काम आता है और 150 आदमी चिपक जाते हैं तो क्या लोग अपने पैसे कम भी करके बताते हैं कि ये हमें काम पे ले जाए? कम करके बताने पड़ते हैं ना, अब इतने बंदों में कैसे जाएगा, ज़्यादा पैसे वाले को थोड़ी लेके जाएगा मालिक कम पैसे वाले को लेके जाएगा। घर में कौन कौन है आपके? घर में माशाल्लाह मेरे 4 बच्चे हैं, बेगम है। सही है। वो लोग क्या करते हैं? वो भी कोई ना कोई काम करते हैं, बच्चे बहुत बड़े हैं थोड़े। पर इसी तरह से गुजर बसर होती है। बच्चों को पढ़ा रहे हैं या बच्चे काम करते हैं? बच्चे काम करते हैं, पढ़ाई लिखाई हमारे बस की का है। तो उनको क्या मैकेनिक वगैरह के काम पे लगाया हुआ है? नहीं, वो अलग अलग कामों पे है। फिर गुजर बसर हो जाती है, यानी हर गुजर शख्स को बसर कमाना हो पड़ता है। क्या रहा है, वो कर रहे हैं, जबरदस्ती होने वाली बात तो नहीं कि गुजर बसर हो रहा है, करने पर मजबूर है। मजबूर है बस। और महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई बढ़ती जा रही है। तो इनका कौन है पुरसाने हाल? इनके लिए कोई पूछने वाला नहीं है। इनको एक काम में 10-10, 20-20, 15-15 साल हो जाते हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं है, इनके कोई इंतजामात नहीं है, इनके इलाज और मुआवजे का कुछ नहीं करना, इनके बच्चे नहीं पढ़ेंगे, इनको दिहाड़ी नहीं मिलेगी तो इनके घर का चूल्हा नहीं जलेगा, ये किसी को फिक्र नहीं है। क्या नाम है आपका? अरशद। क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। रोज मिल जाती है मजदूरी? नहीं, रोज कहाँ लगती है, एक दिन लगते हैं, 4 दिन नहीं लगते। फिर क्या करते हैं? बस अल्लाह मालिक के असरे में बैठे हुए इधर। जब घर जाते होंगे, घर में बीवी बच्चे हैं या हाँ, माँ है, शुक्र कौन है घर में? हाँ, बच्चे भी है, सब है, घर वाले सब है। सही। तो वो तो इस उम्मीद पे इंतजार कर रहे होते हैं कि अब आप कुछ ना कुछ लेकर आएंगे, जब सही खाली बात हाथ है। जाते हैं तो क्या होता है? बस अल्लाह के असरे में बैठते क्या करें। तो रोज को खाना पीना कैसे पूरा होता है? बस एक दिन दाढ़ी लग गया ना, बस हो सके एक दिन नहीं लगे, 2 दिन फिर लगे, तो फिर 2 दिन फिर नहीं लगते। अभी कितने दिन से बैठे हैं? हमारा कल लगा, आज नहीं लगा। कल कितने पैसे कमाए? कल हमने 1500 रुपये कमाए। महीने की अगर हम बात करें तो लगभग कितना कमा लेते हैं? महीने का क्या गारंटी, हमारा एक दिन लगे 2 दिन नहीं लगे, इसमें कोई पता नहीं है। कोई घर में बीमार हो जाता है तो क्या करते हैं? अल्लाह बैठा हुआ है ना। कितने अरसे से यहाँ कराची शहर में काम कर रहे हैं? तकरीबन 19 साल 90 तक। और क्या काम करते हैं आप? ये कटिंग का ही काम करते हैं। रोज दिहाड़ी लग जाती है? कभी लगती है, कभी नहीं भी लगती। ये आपके हाथ पे क्या हुआ?
चोट लगी है। ये यही काम करते हुए लगी है? काम करते तो फिर वो जहाँ काम कर रहे थे उन्होंने पट्टी वट्टी करवाई आपकी? बिल्कुल कराई। सही, तो अक्सर ऐसी चोटें लग जाती होंगी? बिल्कुल नहीं, काम है, काम में तो लगती है हर तो फिर चीज़। जो सेहत के मामला आते हैं वो खुद ही उस इलाज और मुआवजा खुद ही करना पड़ता है? तो और कौन देगा यहाँ पे, कोई देने वाला है? कोई भी नहीं है। तो ये तो जिस दिन दिहाड़ी नहीं लगती उस दिन क्या होता है? कभी डबल लग जाती है। जिस दिन डबल लगती होगी बहुत खुश होते होंगे। साफ दे रहा है, जिसको डबल लगे क्यों खुश क्यों नहीं होगा? तो घर क्या क्या लेके जाते हैं फिर उस दिन? बस जो फ्रूट वगैरह कोई मिल गया था मिल गया, नहीं तो और अपने घर के खर्चे पूरे होते हैं। सही, तो कभी जिस 2 दिन दिन नहीं लगती लगता, नहीं है, यहाँ पे 2 दिन नहीं लगता, फिर क्या करते हैं? बात वही उसी हिसाब से गुजारा करते हैं फिर। इस दौर में जीना और रोज दिहाड़ी वाले के लिए कमाना कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है। जिसके 2 दिन काम है, अगर 3 दिन नहीं लगता, रोज खाने वाला तो परेशान है। यहाँ तो कोई देने की चीज़ आता है, कुछ आता है, हमने तो वो सरकार आ जाती है, बोले हमें दे दो हम बंटवा देंगे, कोई दे जाते हैं, कोई लेके चले जाते हैं। क्या करना चाहिए मजदूर के लिए? मजदूर के लिए उनको रोजगार बनाए, हर चीज़ बनाए, रोजगार सही कराएं, लेकिन हुकूमत बोलती कुछ है, होता कुछ है। कहाँ से आए हैं, कहाँ से ताल्लुक है आपका? बलोचिस्तान से। तो यहाँ कराची शहर में कब से काम कर रहे हैं? 25 साल हो गए। क्या काम करते हैं आप? तोड़ फोड़ का, गलेंडर एलडी का काम है। रोज दिहाड़ी लग जाती है? रोज किधर लगती है, 2 दिन लग रही है तो 2 दिन नहीं लग रही है। काम अभी ठंडा है। मजदूर के लिए जिंदगी कितनी मुश्किल हो गई है? ज्यादा मुश्किल हो गई है। बगैर दूध वाली चाय पिला रहा हूँ बच्चों को। कोई बीमार हो जाए तो? बीमार हो जाए तो सरकारी हॉस्पिटल में ले जाते हैं। और बच्चों को पढ़ाना लिखाने का पढ़ा सोचा? रहा नहीं है अभी, किधर अभी पेट ही नहीं भरता तो पढ़ाने का क्या सोचे? बेटियों पढ़ी हुई है 5-6 जमात, फिर पैसे मांगते हैं ना, किताब है ये वो, अभी नहीं दे। तो और कोई भी चीज खरीदने जाते हैं तो कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। 1000 रुपया कमा रहा है तो 1500 रुपया घर का खर्चा है। अब न्यू कराची से आता हूँ, 70 रुपया यहाँ से किराया करके आता हूँ, 70 यहाँ से, समझिए 100 रुपए की रोटी खाता हूँ। सही, और घर में बिजली गैस का बिल भी आता होगा? बिजली चोरी कुंडी लगाई है सरेआम। क्या चाहते हैं, क्या करना चाहिए मजदूरों के लिए? मजदूरों के लिए कोई सियासतदान अल्लाह वाला आ जाए, कोई नमाजी वाला आ जाए। तो अभी काम आजकल ख़त्म हो गया, मजदूरी नहीं मिलता है। 10 दिन 15 दिन 1 दिन मिलता है। पहले 2-3 साल पहले काम ज़्यादा था, अभी ये दिन में 2 कटा हुआ था काम है, 2 बिल्कुल ख़त्म हो गया। अभी पूरे महीने में कितनी दिहाड़ियाँ लग जाती हैं? 2-3 दाना लगता है। 1 से 2 दिन? हाँ बस। और कितने कितने की? 800, 1000 रुपए, 1200, 1500 बस। हाँ बस। और तो फिर आप रोज सुबह आके बैठे रहते हैं? रोज 5 बजे 4 बजे बस इधर उठे, गाय का नमाज पढ़ेगा मस्जिद। और अभी कब तक बैठे रहते हैं आप? शाम 8 बजे 9 बजे तक बैठते हैं। तो 21 उम्मीद पे बैठते हैं? एक मीठे अल्लाह पाक हम लोगों का रोजी दे दे। अभी रोजी का सही गुम हो गया, अभी अल्लाह का घर में हमने। तो क्या सोचा बच्चों के हवाले से? बच्चों से हम बोले थोड़ा ताजम कर दे, स्कूल पढ़ दे, ये मजदूरी करना है, थोड़ा अल्लाह पाक रोजी दे दे, स्कूल पढ़ दे, ताजम कर दे। हम लोग को वैसे चला गया। क्या करते हैं आप? मैं मोटरसाइकिलों का काम करता रोज की दिहाड़ीदार है, कोई लगी बंदी तनख्वाह मिलती है आपको? हूँ। नहीं, रोज़ की दिहाड़ी की काम तो जिस तनख्वाह वाला दिन काम तबीयत कोई खराब हो जाती है तो क्या करते हैं? नहीं। मैं जिस दिन तबीयत ख़राब हो जाए जाते सुबह घर से ही नहीं आता हूँ। अगर आप भी गया तो ऐसे मसला हो गया तो बच्चे को बोल देता हूँ ये मेरे को घर तक छोड़ दे। गुजारा हो जाता है? वक्त गुजारने वाला बात है। मेरी मजदूरी से गुजारा तो हो नहीं सकता। बच्चे 2 हैं मेरे, वो नौकरी करते हैं तो उनकी वजह से घर चलता है। गुर्बत और परेशानी इतनी है कि इंसान के सर से भी ऊपर है। मेरी मजदूरी से तो घर चल ही नहीं सकता ना। मैं तो सुबह का नाश्ता भी नहीं ले सकता, तो मजदूरी करके ना सुबह के नाश्ता भी नहीं ले सकते, इतनी महंगाई है। गरीब का रोना है। और कि मैंने आपको बोला ना, गरीब की ज़िंदगी जीनी इतनी मुश्किल हो गई है कि सोच भी नहीं सकता कोई। अब तो कोई चीज़ सस्ती नहीं है ना? कोई चीज़ सस्ती नहीं है, हर चीज़ जुल्म ही जुल्म है। आज चीज़ जो 10 रुपए के कल 20 रुपए की खुद ही हो तो अभी एक भाई मुझसे बात कर रहे थे, वो कहने लगे कि मैं अपने बच्चों को बगैर दूध की चाय पिलाता हूँ। गरीब अगर दूध घर के लिए दूध लेना शुरू कर देगा तो घर जो 4-5 रुपए मजदूरी करिए दूध करके लेके तो गोश्त, मुर्गी और ये फ्रूट्स, तो फिर ये तो उसकी दस्तरस नहीं। सौदा नहीं ले सकता तो फ्रूट ले लेगा, खाने को शुरू कर देगा तो फिर घर के और क्या करेगा घर के लिए। उम्र क्या आपकी? मेरी उम्र 60 साल हो गया। ये उम्र तो आराम करने की होती है ना? घर पे आराम करेंगे तो घर वाले बच्चों को खाने के लिए कौन देगा? आप तनख्वाह पे काम करते हैं या रोज की दिहाड़ी पे काम करते हैं? रोज की दिहाड़ी पे। किस शहर से आपका ताल्लुक? जिला मुजफ्फरगढ़ से। और कब से कराची में काम कर रहे हैं आप? ये बहुत अरसे से कर रहे हैं। तो मुझे ये बताइए, जिस दिन तबीयत खराब हो जी, तो उस दिन तो दिहाड़ी भी नहीं मिलेगी? फिर नहीं मिलेगी। फिर क्या करेंगे? अल्लाह देने वाला है। अच्छा, रोज आते हैं, रोज दिहाड़ी अच्छी लग जाती है? नहीं, कभी छुट्टी हो जाती है, कभी लग जाती है। जिस दिन छुट्टी हो जाती है उस दिन घर में क्या लेके जाते हैं? क्या लेके जाते हैं, जो पड़ा होता है वही पका लेते हैं। घर में आप कमाने वाले या और भी लोग हैं? नहीं, अकेले। बीवी है, जी, बच्चे बच्चे हैं। हैं। बच्चों के लिए क्या सोचा है? अपनी तरह दिहाड़ीदार मजदूर बनाना है ना, या क्या करना है? नहीं, पढ़ाना लिखाना है, लेकिन है कुछ हाथ में तो करेंगे ना, आगे तो कुछ लेते हैं ना। सब कुछ महंगा है, कुछ भी सस्ता नहीं है। जो कमा जाते हैं ताज़ा वही खा लेते हैं। दिहाड़ी पे काम करते हैं आप? हाँ, 1000 रुपये मजदूरी। यानी कि 30,000 रुपये महीना।
तो अभी मजदूरों का जो आलमी दिन गुजरा है उस दिन छुट्टी की थी आपने? घर का खर्चा रुक जाता है, अगर छुट्टी करेंगे तो कहाँ से लाएंगे? बच्चे मांगते खाने को, मजबूरी हमारी। कई घर में कौन कौन है आपके? 9 अफराद हैं। कौन कौन? बच्चे हैं, 2 लड़के मेरी, 7 लड़के हैं। घर में जो बच्चे हैं वो उनको भी आपने कहीं काम पे लगाया हुआ है? हाँ, काम करते हैं, इतनी आमदनी नहीं है मेरी। सही। तो इस 30,000 में क्या क्या करते हैं आप? मजदूरों का कोई वाली वारिस है? कोई बारिश नहीं। आप रक्षा चलाते हैं? सही। भाड़े पे लिया हुआ है रक्षा ही आपने? भाड़े भी सही। तो इसका कितना किराया देते हैं? इसका 600 रुपये किराया। पढ़ाते हैं बच्चों को? कितने अफराद हैं घर में? 4 बच्चे मेरे 4 हैं, 3 बेटी 1 बेटा है। मजदूर का कोई वाली वारिस है? यार अल्लाह वारिस है हम लोगों का तो। और कोई नहीं है? और कौन है? इतनी हुकूमतें आई, इतनी गई, किसी आपको काम- लगता है किसी ने भी मजदूरों के लिए सोचा? जो भी हुकूमत आती है वो सब अपने लिए करते हैं, ये तो आप लोगों को भी पता है माशाल्लाह से, आप मीडिया के अंदर चलिए। जो भी हुकूमत में बैठता है वो अपना पहले टोटल सोचता है, बाद में सोचता है। वो सोचा नहीं तो कोई गरीबों की तो कोई ज़िंदगी नहीं है, समझ में आया? पर वो चल रहा, अल्लाह ताला चला रहा है, गरीबों को जैसे चला रहा है वो बैठा हुआ परवदेगा। क्या मुश्किलात होती हैं? महंगाई कम होए तो आदमी चलो खुशहाली ज़िंदगी भी गुजार ले हुए। अभी महंगाई इतनी है, 2000 का है, 2200 रुपये का हम रिक्शे में काम करते हैं, जिनमें से 600 रुपये भाड़ा निकाल देते हैं, फिर घर का खर्चा है। चलो मकान अल्लाह पाक ने अपना दिया हुआ है, गैस बिजली वाले मार देते हैं फिर वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहनु क़समना बैनहुम मईशतहुम फ़िल हयातिद दुनिया व रफ़अना बअदहुम फ़ौक़ बअदिन दरजातिन लियत्तख़िज़ बअदुहुम बअदन सुख़रिया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया के अंदर एक ज़ाब्ता बनाया, मालिक वो मज़दूर का मोहताज है और एक मज़दूर वो मालिक का मोहताज है। अल्लाह ताला ने एक दूसरे के साथ जोड़ दिया। हर आदमी एक दूसरे का मोहताज है। कोई आदमी ये नहीं कह सकता, मालिक अगर ये सोचे कि मुझे मज़दूर की और मुझे अजीर की कोई ज़रूरत नहीं, और कोई मज़दूर ये नहीं सोच सकता कि मुझे मालिक की ज़रूरत नहीं। लिहाजा मैं आपके सामने चंद अहादीस रखना चाहूँगा कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वाज़े तौर पर ये इरशाद फरमाया कि मज़दूर ये आपके भाई हैं, जो आप खाएं उसको भी खिलाएं, जो आप पहने उसको भी पहनाएं, और उसके बोझ से ज़्यादा उस पर बोझ ना डालें, और जब उस पर बोझ डालने की कोशिश भी करें तो उसकी मदद करें। और एक और रिवायत के अंदर आता है कि मज़दूर को उसकी मज़दूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले दे दी जाए। लिहाजा मैं वाज़े ये पैगाम देना चाहता हूँ कि खुदारा अपने मातहतों के साथ अच्छा सलूक करें, अपने मज़दूरों के साथ अच्छा बर्ताव रखें। वो आपके भाई हैं, आप उनके साथ इंसाफ से काम लें। और मज़दूरों को भी पैगाम देना चाहता हूँ कि आप अपने मालिकान के साथ ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, सिद्क़े दिल के साथ और मोहब्बत के साथ दिल लगाकर आप उनके साथ काम करें, और आप उनको ये गेस्चर दें, आप उनको ये फ़ील कराएं कि ये फैक्ट्री या ये दुकान या ये जगह ये मेरी है, आप उसको ओन करते हैं। तो लिहाजा आप वहाँ पर बतौर मुलाजमत के नहीं, बल्कि आप वहाँ पर उनके एक मुआविन के तौर पर आप उस इदारे में या उस शोबे में या उस फैक्ट्री के अंदर आप काम कर रहे हो। लिहाजा आपसे गुजारिश ये है कि मालिकान से भी गुजारिश ये है कि आप अपने मज़दूरों के साथ भलाई वाला, अच्छाई वाला, भाईचारगी वाला, इंसाफ वाला और अपने मातहतों के साथ वो सलूक रखें जैसे कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने खादिमीन के साथ सलूक रखा। जहाँ तक मज़दूरों के हकूक़ की बात है, हमारे मुल्क में लॉज तो बहुत एग्जिस्ट करते हैं। हमारे यहाँ चाइल्ड एब्यूज़ का, चाइल्ड लेबर का कानून मौजूद है। हमारे यहाँ प्रेगनेंसी जो औरत कंसीव करती है उसके रेस्ट का कानून मौजूद है। हमारे यहाँ कितने घंटे काम किए जाएंगे वो कानून मौजूद है। हमारे यहाँ अगर डेली वेजेस को कितने पैसे मिलने चाहिए और उनके क्या हकूक़ हैं, ये कानून मौजूद है। मैं उन कानून की डिटेल्स में तो नहीं जा रहा क्योंकि फ़ायदा नहीं है, लोगों को इसकी समझ भी नहीं आई। हमारे यहाँ बहुत से कानून, जैसे कि मैंने पहले कहा कि मौजूद हैं कि पहले सैलरी जो 25,000 थी बुनियादी माहाना, आज 35,000 कर दी गई है। लेकिन आप देखें आज भी कई तबके ऐसे हैं जिनको 35,000 भी सैलरी नहीं मिल रही है। जो हमारी सोसाइटी है बेसिकली वो सोशलिस्ट तो नहीं है, देखें कैपिटलिज्म के शिकार है
और हमारे यहाँ जो रिज़ाइन लिया जाता है, बल्कि हमारे यहाँ जो मज़दूर तबका जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उन्हें कहा जाता है कि हम आपको निकाल नहीं रहे हैं, आप फोर्सफुली हमसे रिज़ाइन दे दें। उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है, अगर आपने रिज़ाइन नहीं दिया तो हम आपके फंड्स रोक लेंगे, हम आपकी सैलरी नहीं देंगे, हम आप पे वो एलिगेशंस लगाएंगे ताकि आपको मुस्तक़बिल में कोई जॉब ना मिल सके। तो ये तमाम सोसाइटी हमारा इस जो मुश्किलात है उसका शिकार है। लेकिन हमें हमारे जो मज़दूर हैं, हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, उन्हें इनका तरीक़ेकार नहीं पता कि अगर उन्होंने उनके साथ कोई ज़्यादती होती है या वो किसी भी चीज़ का शिकार होते हैं तो उन्हें क्या करना है। हमारे यहाँ लेबर ट्रिब्यूनल मौजूद हैं, हमारे यहाँ बहुत से मुतसिफ़ के इदारे मौजूद हैं जहाँ पे हम कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन वही बात है कि जब तक आपको लॉज पता नहीं होंगे, जब तक आपको कानून से आगाही नहीं होगी, तो आप अपने हकूक़ मांग नहीं सकेंगे। कानून तो बहुत अच्छे बना दिए जाते हैं, हमारे मुल्क में भी बहुत अच्छे कानून मौजूद हैं, लेकिन बदकिस्मती से उन पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। और उनकी इम्प्लीमेंट ना होने की सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारा जो मज़दूर तबका है उन्हें उनके हकूक़ का पता ही नहीं है कि उन्होंने क्या करना है, क्या नहीं करना। अब देखिए कि हमारे यहाँ जो लॉज़ हैं उसमें बहुत ज़बरदस्त तरीके का टाइमिंग मौजूद है कि औरत जो है वो रात की जॉब नहीं करेगी, 8 घंटे की जॉब करेगी और दिन की जॉब करेगी। फिर उसमें बताया गया है कि अगर 49 मज़दूर हैं तो उससे ज़्यादा कंपनी होगी तो उसके क्या हकूक़ हैं। अगर 250 से ज़्यादा किसी फैक्ट्री में या कंपनी में काम कर रहे हैं लोग तो उसके क्या हकूक़ हैं। उनकी कैंटीन होगी, ग्रेजुटी होगी, बोनस होगा, ये तमाम चीज़ें हमारे लॉज में मौजूद हैं। लेकिन बदकिस्मती से ना तो हुकूमत हमारी इस तरफ तवज्जो दे रही है कि अगर कोई इदारा या कोई कंपनी या कोई इस तरह का शख्स मज़दूरों के हकूक़ पामाल कर रहा है तो उनका मदावा कैसे किया जाएगा। हमारे यहाँ तो एक सरमायादाराना निज़ाम है जो बेसिकली मज़दूरों के हकूक़ सल्ब कर रहा है। आप देखिए आजकल हमारे जो चाइल्ड लेबर है वो सबसे आम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि वो सबसे सस्ती हमारे मुल्क में है। अब देखें जो हमारा रिसेंट मामला चल रहा है किसानों का, वो भी एक तरह के मज़दूर ही हैं। उन्हें देखें कि उनका किस तरह से एहतिसाल हो रहा है, उनको बुनियादी हकूक़ नहीं दिए जा रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल इस वक्त तमाम मजदूर तबके के लिए एक चैलेंज बन चुकी है, क्योंकि महंगाई में इजाफे के बायस रोज काम मिलना मुश्किल हो गया है। सड़कों पर बैठे ये दिहाड़ीदार अफराद अपनी इज्जत नफ्स का रोज तमाशा बनते देखते हैं। इनके मायूस चेहरे इस बात की गवाही देते हैं कि इनके पीछे पूरा खानदान आस लगाए बैठा है, जिनकी किफालत इनको करनी है। हुकूमती सतह पर फौरी तौर पर ऐसे इक़दाम करने की ज़रूरत है जिससे दिहाड़ीदार मजदूर तबके को रिलीफ मिल सके, क्योंकि यही लोग हैं जिनके जोर बाजू से माशी मैदान में तरक्की मुमकिन है और इन्हीं के दम से सरमायाकार भी मुस्तफीद हैं। जुर्म माशरे का हिस्सा है और इसकी जड़ को ख़त्म करना माशरती फरीज़ा है जिसकी अदायगी हम सब पर वाजिब है। अगर आपके इर्द गिर्द मसले मसाइल और आप चाहते हैं कि सच के सफ़र में हम आपकी आवाज़ बने तो स्क्रीन पे मौजूद नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। इस यकीन के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल को इजाज़त दें कि सच के सफ़र में आप हमारे साथ हैं।